फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कमाल का ट्रिक आपके लिए लाया हुआ है। पहले आपने देखा कि कैसे हिंदी की क्रियाएं जो कि आ हुआ, ई हुई, ए हुए से समाप्त होती हैं, उनके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। यह क्रिया के इस रूप का पहला नियम है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिया के इसी रूप का, यानी ता हुआ, ती हुई, ते हुए या फिर आ हुआ, ई हुई, ए हुए का दूसरा नियम। अब देखिए कि क्यों इसको दो भाग में बांट दिया गया, पहला नियम और दूसरा नियम क्यों कर दिया गया। क्योंकि जो क्रियाएं हैं, चूँकि दोनों का एक ही रूप है तो नियम भी एक ही होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स, बहुत बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो क्रियाएं हैं वो एक रूप में होते हुए भी वो दो तरह का सेंस दे सकती हैं, राइट। तो ये पहला जो पार्ट है, यह इसका सेंस जो है वो कुछ दूसरा है, और ये जो दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ, इसका सेंस कुछ दूसरा है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कि इनके सेंसेस में क्या अंतर है। जैसे पिछले नियम में मैंने बताया था कि कोई क्रिया आ हुआ, ई हुई, ए हुए से समाप्त होती है और उसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है। तो जो क्रिया आ हुआ, ई हुई, ए हुए से समाप्त होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं, राइट। जैसे टूटी हुई कुर्सियाँ, कुर्सियाँ कैसी हैं भाई, तो टूटी हुई हैं। धुले हुए प्लेट, रंगे हुए घर, यानी ब्रोकन चेयर्स। धुले हुए प्लेट, वास्ट प्लेट्स। रंगे हुए घर, पेंटेड हाउसेस, राइट। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल से बनता। अब इसमें देखिए कि इसमें जो काम हुआ, अब ध्यान में रखिएगा कि ये क्रिया है, ये क्रिया है तो सही, लेकिन काम के होने की तरफ इंगित नहीं करते। वास्तव में ये वर्ब का काम नहीं करते, एडजेक्टिव काम करते, मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो टूटी हुई कुर्सियाँ, जो टूटने का काम है वह ख़त्म है, यानी टूट चुकी हैं कुर्सियाँ, पहले ही सही काम ख़त्म है। धुले हुए प्लेट, यानी जो प्लेट्स हैं वो धुल चुके हैं। रंगे हुए घर, यानी जो घर हैं वो रंगे जा चुके हैं, यानी जो काम है वह पास्ट में हो गया है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यह जो दूसरा नियम है, इस नियम में आप देखेंगे कि जो वर्ब का ये फॉर्म है वो ये बताएगा कि जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, काम जो है वह चल रहा है, चल रहा था या फिर चल रहा है, राइट। अब इसमें आप देखेंगे कि हिंदी में सब पहले तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा और उसके बाद से क्रिया आएगी, और क्रिया का जो रूप होगा वो उसके लास्ट में आएगा। ता हुआ, ती हुई, ते हुए, आ हुआ, ई हुई, ए हुए, यह इत्यादि आता है, राइट। तो यहाँ पर जो यह क्रिया है, इसका जो इंग्लिश होता है वह होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर देते हैं। अब देखिए कैसे कि इसमें कैसे जो काम है वह होता हुआ आपको मिलेगा। जैसे मैंने उसे बातचीत करते हुए सुना, तो अब देखिए मैंने सुना, और देखिए उसे बातचीत करते हुए, यानी जब वह बातचीत कर रहा था, काम जो है वह चल रहा था, राइट। उस दशा में मैंने उसे सुना। तो अब देखिए पहले आ गया उसे, और फिर क्रिया का यह रूप बातचीत करते हुए, ते हुए आ गया, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कुछ अपनी पीठ पर रेंगता हुआ महसूस किया, राइट। तो महसूस किया, अब देखिए क्या चीज़ महसूस किया, अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ। तो रेंगता हुआ यह काम जो है वह जारी है, कंटिन्यू है, राइट। और क्या चीज़ जिस नाउन या प्रोनाउन को बता रहे हैं इसके ठीक पहले आ गया। तो जब हम इस क्रिया की इंग्लिश लिखते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। और इसके बाद इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। तो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, लेकिन पहले होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके ठीक पहले आए, लेकिन पहले आएगा, राइट। जैसे बातचीत, उसे बातचीत करते हुए, हिम टॉकिंग। कुछ रेंगता हुआ, समथिंग क्रीपिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने उसे बातचीत करते हुए सुना। तो अब देखिए मैंने सुना, आई हर्ड, और उसे बातचीत करते हुए। अब इसको हम रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे नाउन या प्रोनाउन, राइट। उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल, हिम टॉकिंग, उसे टॉकिंग बातचीत करते हुए। तो आई हर्ड हिम टॉकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए कि मैंने अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, और क्या महसूस किया, कुछ अपनी पीठ पर रेंगता हुआ। तो कुछ ये तो नाउन हो गया, और रेंगता हुआ इसके लिए लगाएंगे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी क्रीप, क्रीपिंग, समथिंग क्रीपिंग, और ऑन माई बैक, आई फेल्ट समथिंग क्रीपिंग ऑन माई बैक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने मुझे सड़क पार करते हुए देखा। मीन्स
ही सामी, उसने मुझे देखा, ही सामी, राइट। और सड़क पार करते हुए क्रॉसिंग द रोड। तो अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रॉसिंग, और इसके ठीक पहले आ गया किसको देखा, मुझे, ये नाउन या प्रोनाउन हो गया, तो मी क्रॉसिंग द रोड, ही सॉ मी क्रॉसिंग द रोड, राइट। तो ये दूसरा नियम था, दूसरा नियम था। आइए यह एक और फॉर्म में आ सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जब इसमें नाउन या प्रोनाउन पहले रहेगा और फिर उसके बाद से क्रिया आएगी, राइट। थोड़ा सा अर्थ जो है ये इसका बदल जाता है। अब इसकी इंग्लिश जो होती है वो हो जाती है नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी भी इंग्लिश जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, राइट। जैसे अब इसका हम कब यूज़ करेंगे, यह क्या सेंस देता है, यह सेंस देता है कि किसी ने कोई काम किया, उसके साथ साथ वह दूसरा भी काम कर रहा था, राइट। यानी कोई काम करते हुए उसने दूसरा कुछ काम किया। जैसे वह मेरे पास मुस्कुराते हुए आई, तो इसमें दो काम किया कि वह आई और फिर एक दूसरा भी काम करते हुए आई, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल रखेंगे स्माइलिंग। तो वह मेरे पास मुस्कुराते हुए आई, इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर वह सीटी बजाते हुए चला गया, तो दो काम इसने किया, चला गया और एक दूसरा काम करते हुए गया सीटी बजाते हुए। तो सीटी बजाते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल से लगाएंगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। मेरे पास वह मुस्कुराते हुए आई, राइट। तो मेरे पास वह आई, सी केम टू मी। और कौन सा काम करते हुए भाई, तो मुस्कुराते हुए स्माइलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। वह सीटी बजाते हुए चला गया, तो सबसे पहले वह चला गया मीन्स ही वेंट अवे, और सीटी बजाते हुए इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ही वेंट अवे विस्लिंग, राइट। एक और एग्जांपल देखिए कि शीशा तोड़ते हुए गेंद दीवार से टकराई, या फिर गेंद शीशा तोड़ते हुए दीवार से टकराई। तो गेंद टकराई यह एक काम हुआ, और दूसरा काम कौन सा काम करते हुए, तो शीशा तोड़ते हुए। तो शीशा तोड़ते हुए यह रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए कैसे, द बॉल हिट द वॉल ब्रेकिंग द ग्लास, द वॉल हिट द वॉल, द बॉल हिट द वॉल, यानी बॉल दीवार से टकराई और शीशा तोड़ते हुए मीन्स ब्रेकिंग, तोड़ते हुए ब्रेकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ब्रेकिंग द ग्लास, द बॉल हिट द वॉल ब्रेकिंग द ग्लास। तो आपने देखा कि जो सेंसेस हैं, वर्ब का जो रूप जो था वह तो सेम था, लेकिन जो सेंसेस हैं, जो मतलब है वह अलग अलग है। तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब पकड़ना है, राइट। आपको केवल आउटफिट नहीं देखना है, आउटफिट के अंदर क्या है उस चीज़ को देखना है, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।